गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रैक्टिकल की ठीक ढंग से शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले जो भी मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया था उसमें आप लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और किन किन मटेरियल्स को यूज लेते हुए प्रैक्टिकल करेंगे। कल आप लोगों का टेस्ट था जिसमें आप लोगों में से बहुत कम बच्चों ने हिस्सा लिया, तो ये आप लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। आप ध्यान रखिए, आगे से बहुत सारे बच्चे, मतलब मेजोरिटी होनी चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। अगर किसी की थोड़ी तबीयत भी खराब है तो अभी आप घर में हैं बच्चों, आप अपने बेड पे बैठकर भी अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसमें नेग्लिजेंसी नहीं बरतेंगे और आज हम प्रैक्टिकल की शुरुआत करें इनिशियली, क्योंकि आज ही हमारी फर्स्ट क्लास है स्टिल लाइफ की। तो मैं आपको जो छोटी छोटी बातें, जो छोटे छोटे एंगल्स ध्यान में रखने चाहिए, सारी चीजों को बताते हुए प्रैक्टिकल करवाऊंगी। आज हमने अपने ऑब्जेक्ट के रूप में ये बॉटल ली है। देखने में ये बॉटल बहुत ही सिंपल सी है, लेकिन जब हम बनाते हैं तो हमें, क्योंकि ये बॉटल बिल्कुल बच्चों जैसी ना बन जाए कि छोटे बच्चे ऐसे ही बना लेते वैसे नहीं बन जाए, टेढ़ी मेढ़ी ना हो, प्रॉपर एकदम बैलेंस, जो लंबाई चौड़ाई बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग हो, सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए हमें इस ऑब्जेक्ट को बनाना होगा। ये मान लीजिए कि आपकी ये शीट है और इस शीट पे आपको बॉटल बनानी है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम स्टिल लाइफ बनाते हैं हमें दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमें स्टिल लाइफ बनाते समय शीट के ऊपर कोई भी बॉर्डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब शीट पर बॉर्डर बनाया आता है मार्केट में, वो होम साइंस में काम आती है शीट, ठीक है। और हमें खुद भी बॉर्डर नहीं बनाना है, हमें एकदम प्लेन शीट चाहिए जिसमें कुछ भी किया हुआ ना हो, स्टिल लाइफ में स्पेशली, ठीक है। क्योंकि ये फ्री हैंड होती है और इसमें जितना ही पहले से कुछ किया हुआ नहीं रहेगा या हम नहीं करेंगे, सीमाएं बांधेंगे नहीं, उतना ही ये रियलिस्टिक लगेगा और इसे हमें 3 डायमेंशनल एंड रियलिस्टिक बनाना है, ठीक है। तो आप एकदम प्लेन पेपर वाली शीट थोड़ी मोटी लेकर आइए। अब हमें बॉटल बनानी है, तो बॉटल क्योंकि एक लंबा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बॉटल क्योंकि एक लंबा ऑब्जेक्ट है, तो लंबा ऑब्जेक्ट और इसके साथ कुछ है भी नहीं कि हमें कुछ सोचना है, ये लंबा ऑब्जेक्ट है, तो हमें अपना बोर्ड कैसे, अपनी शीट को कैसे रखना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए शीट, ठीक है। अपनी शीट को आप ऐसे रखिए। उसके बाद में आप शीट में एक बेसिक लाइन बनाइए जिसे आधार रेखा कहते हैं। बेसिक लाइन बनाइए जिसे आप आधार रेखा कहेंगे। आधार रेखा इसको एक बेस देती है। जब आपने इस बॉटल को आपने किसी स्टूल पे रख दिया, सपोज ये स्टूल है, तो आपको एक स्टूल की किनारी नजर आती है ऐसे, है ना, जो कि क्या होता है, बेस होता है जिसके ऊपर ये बॉटल रखी हुई है। एक होता है फॉरग्राउंड, ये वाला होता है फॉरग्राउंड और ये वाला होता है बैकग्राउंड, ठीक है। इसे कहते हैं पृष्ठभूमि और इसे कहते हैं आधार भूमि, ठीक है। ये बेसिक नेम से जो आपको आने चाहिए। तो ये पृष्ठभूमि और आधार भूमि दोनों में अंतर करने के लिए हमें एक लाइन जो यहाँ पे नजर आ रही है और एक लाइन यहाँ नजर आ रही है, दो लाइन हमें बनानी चाहिए। उसके बाद में हमें बनाना चाहिए ऑब्जेक्ट। तो ये लाइन टेढ़ी दिख सकती है, आपको सीधी दिख सकती है, ऐसे टेढ़ी दिख सकती है, आपको जैसे दिखाई देगी ना वैसी आप लाइन खींच दीजिए। उसके बाद में फिर ये एक पीछे वाली लाइन भी आपकी स्टूल के ऊपर रखोगे तो आपको दो लाइन दिखेगी, ठीक है ना। तो आपने ऐसे रख दी। अब ये तो हो गई दो लाइन्स। अब बच्चों एक चीज और है, एक तो स्टूल टेबल जो जिसके ऊपर रखोगे वो हमें बनाना नहीं है, हमें सिर्फ क्या बनाना है, बेसिक लाइन बनानी है। और बेसिक लाइन को भी बहुत ध्यान से अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि वो टेढ़ी भी दिख सकती है, आपको सीधी भी दिख सकती है, जैसे दिख रही वैसे बनाइए। उसके साइड एजेस दिख रहे हो तो आप साइड एजेस भी बना लीजिए, ठीक है। इतना काम आप कर लीजिए। अब बच्चों एक चीज है कि हम जब बॉटल को बनाने के लिए बैठेंगे तब हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें बॉटल कहां से कहां तक बनानी है।
जैसे स्टूल की आगे वाली लाइन है फ्रंट लाइन, तो इसके बॉटल ये हमें कितनी दिखाई दे रही है, इन दोनों लाइंस के बीच में किस जगह पे बॉटल अरेंज है, इस चीज को ध्यान में रखना होगा। क्या हमें बॉटल सेंटर में बनानी है या इधर की साइड बनानी है या इधर की साइड बनानी है, ये हमें ध्यान देना होगा। हम बॉटल को सेंटर में अगर बनाना चाहते हैं तो हमें एक सेंटर लाइन रफली खींचनी होगी, रफली ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब सेंटर लाइन इसलिए ड्रॉ की जाती है जिससे कि आधा ऑब्जेक्ट इधर और आधा ऑब्जेक्ट इधर बैलेंस्ड ऑब्जेक्ट बने और हमारा खराब ना हो। लेकिन इन कहीं भी किसी भी मूवमेंट पे आप अपनी पेंसिल को डार्क नहीं चलाएंगे। डार्क पेंसिल जो होती है वो पूरी की पूरी ड्राइंग को ही खराब कर देती है। लाइंस इतनी हल्की होनी चाहिए कि बस आपको नजर आ रही है वो, और उसमें अपने हल्का से जैसे चला भी दिया तो हमारा पेज खराब ना हो, हमारी शीट खराब ना हो, ठीक है। इसलिए हमें बहुत एकदम आराम से ध्यान से लाइंस खींचनी चाहिए, बहुत ही स्लो हाथों से। तो हमको इस ऑब्जेक्ट को बनाते समय अब हम जैसे सपोज ये टेबल पे रखे, आगे से जरा सा हिस्सा दिख रहा है तो हम यहाँ से बॉटल बनाना चालू करें, ठीक है। ये हमारा बेस हो गया और हम बॉटल बनाएंगे कहाँ तक, यहाँ तक हम बॉटल बनाएंगे, ठीक है। ये हमको मिल गया एक ऐसा हिस्सा जहां तक हम बॉटल बनाएंगे तो हमें ऊपर भी प्लेस मिल जानी चाहिए, नीचे भी हमें प्रॉपर प्लेस मिल जानी चाहिए और हमारी बॉटल बैलेंस दिखाई देनी चाहिए। इसके बाद में हमें ये देखना होगा कि इस बॉटल के पार्ट्स कितने पार्ट्स हमें बनाने हैं। एक पार्ट तो ये ढक्कन वाला है, उसके बाद में ये एक पार्ट और है, दो पार्ट, फिर एक यहाँ से लगा के यहाँ तक तीसरा पार्ट और यहाँ से लेके यहाँ तक लगाकर चौथा पार्ट। 4 पार्ट्स में हमें इसे डिवाइड करते हुए बनाना है। तो हम डिवाइड कर लेंगे, हम देखेंगे कि बॉटल जो है वो पूरी अगर हम हाफ करते तो यहाँ तक आती है, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये इस हाफ पोर्शन में कितना आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो ये दोनों पोर्शन कितने आ रहे हैं, हाफ पोर्शन को आधा करते हैं अगर हम तो आधे से भी कम में, यानी चौथाई में आधे का चौथाई जो है उसमें ये दोनों पोर्शन आ जाएंगे। तो एक बार हम इसे आधा करते हैं, इस वाले हिस्से को अंदाजे से मैंने आधा कर दिया, ठीक है। अब आधा करने के बाद में आधा कर दिया, आधा करने के बाद में हमें आधा हिस्सा तो यहाँ तक पहुंच रहा है और चौथा हिस्सा यहाँ तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो इस हिस्से में हमारा ढक्कन और ढक्कन के जस्ट नीचे वाला पोर्शन जो है ना वो आ जाना चाहिए। बनाते समय हल्का फुल्का सूत दो सूत इधर उधर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लगभग होता है ये मेजरमेंट, क्योंकि हमने स्केल से नापा भी तो नहीं है ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन हमें एक मतलब अंदाजन मिल गया है कि हम यहाँ तक बनाए। अब नीचे वाला पोर्शन कितना है, जितना ये ऊपर वाला पोर्शन है उससे थोड़ा कम ये नीचे वाला पोर्शन है। तो ये नीचे वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन इतना है अगर, तो नीचे वाला पोर्शन इतना है, ठीक है। तो ये एक भाग यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा भाग और ये तीसरा और चौथा भाग, ठीक है। इस तरीके से हमारे डिवाइडेशन हो गए, ठीक है। यहाँ तक कर लिया हमने। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें लंबाई के अकॉर्डिंग चौड़ाई कितनी लेनी है। हमने यहाँ तक तो सारा डिसाइड कर लिया, इधर कहाँ तक हम बढ़ेंगे कि हमने डिसाइड नहीं किया है। तो लंबाई को अगर हम आधा करते हैं, पूरी लंबाई को, है ना, और आधे के साथ इसको चौथाई करते हैं और चौथाई लंबाई को हम देखते हैं तो चौथाई से थोड़ी सी ज्यादा जगह घेर रहा है इसका चौड़ाई। तो ये आधा हो गया, ये चौथाई हो गया और चौथाई होता है इतना। तो अपने को बॉटल थोड़ी सी और कम करके यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम बॉटल बनाते हैं ना तो हमारी बॉटल अच्छी लग जाएगी। इससे थोड़ी कम आ रहा है लेकिन इससे ज्यादा बढ़ानी नहीं है, ठीक है। तो ये हमें इसकी चौड़ाई मिल गई, लेकिन बस इस चौड़ाई से आगे हम बॉटल को नहीं बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे अपने को जो बात है बच्चों, जब भी ऑब्जेक्ट बनाते समय हम उसको किस लेवल पे रख रहे हैं ये भी बहुत बड़ी बात होती है, मैटर करती है ये ड्राइंग में। एक तो ऑब्जेक्ट हमारी नजरों से नीचे होता है, एक हमारी नजरों के बराबर होता है, या ऑब्जेक्ट बहुत ऊपर रखा हुआ है तो उसको बनाने में बहुत फर्क पड़ जाता है। लेकिन आप लोग लगभग अपनी आंखों के सामने के साइड ऑब्जेक्ट को रखिएगा या हल्का सा नीचे रख दीजिएगा, लेकिन ऊपर मत रखना ज्यादा, ठीक है।
बनाने में फर्क पड़ जाता है। और कभी मैं ऊपर भी रख के बताऊंगी, कभी मैं सबसे नीचे भी रख के बताऊंगी। सब तरीके के एंगल से बनाना हमको आना चाहिए, लेकिन इनिशियली आप इसको लगभग लगभग सामने ही रख लेना, ठीक है। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें आप लोगों की जो ये लाइन है, ये लाइन गोलाई में है,